ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज +1 क्लास केमिस्ट्री में अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर यूनिट को ही आगे बढ़ रहे हैं हम, जिसके अंदर हमने क्वांटम नंबर्स को स्टडी किया था। अब क्वांटम नंबर को यूज करके हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को स्टडी करेंगे। देखो, हमने एटम्स के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को पढ़ा था। अब हम जितने भी केमिकल रिएक्शन कंसीडर करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। अब कौन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें हम, कौन सी सब सेल में डालें हम, ये सब जो हम पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। हमने 4 रूल्स स्टडी करने हैं, तो वो 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का हमने डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करना है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। यानी अपने पास मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, अब तक तो हमने मोनो इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की बात की थी। अब हमने क्वांटम पढ़ लिया। क्वांटम के अंदर कई जितने भी मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, यानी ऐसे एटम जिसके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें हम डिफरेंट सेल के अंदर, सब सेल के अंदर, उसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कि कौन सी सेल के अंदर डालेंगे इलेक्ट्रॉन, सेल की कौन सी सब सेल में जाएगा, उस सब सेल के कौन सी ऑर्बिटल में आपने फिलअप करना है, ये सब जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पढ़ रहे हैं वो कुछ रूल्स के अनुसार पढ़ेंगे, यानी कुछ हमने इंपॉर्टेंट रूल स्टडी करने, हमने सम इंपॉर्टेंट रूल स्टडी करने, जिसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे कि कौन सी सेल, सब सेल में इलेक्ट्रॉन डालना है। अब ये रूल्स कौन कौन से पढ़ने हैं हमने, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या स्टडी करेंगे, पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या स्टेटमेंट दी हमें, देखो हमने सेल, सब सेल, ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा था। तो पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं आप, और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। यही अपना फर्स्ट वन क्या है, पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो, अगर हम याद रखें, यहाँ पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स ने हमें किसके बारे में बताया था, ऑर्बिटल्स के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। और इसने क्या कहा हमें, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, विद अपोजिट स्पिन। ये क्या है आपका पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। इसने क्या कहा कि किसी भी एक ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल को आप बॉक्स से इंडिकेट कर रहे थे, एक ऑर्बिटल के अंदर ये कह रहा है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और वो भी किसके साथ होंगे, अपोजिट स्पिन के साथ। अब इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन हम इस फॉर्म में करते हैं, यानी हम यहाँ याद रखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, हाफ एडेड एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिटल में फिलअप करेंगे, ऑर्बिटल को बॉक्स से रिप्रेजेंट किया था हमने, और उसमें क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, लेकिन वो 2 इलेक्ट्रॉन भी कैसे बढ़ने हैं, अपोजिट स्पिन के साथ। एक को अगर अपवर्ड एरो दिया है हमने, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, डाउनवर्ड की फॉर्म में, एक हमने अपवर्ड, एक डाउनवर्ड। देखो, यहाँ स्पिन से रिलेटेड हमने बात की थी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है अगर वो अपवर्ड स्पिन कर रहा है, इसके लिए अपने स्पिन की वैल्यू हमने कितनी मानी थी, +12।
कितनी कंसीडर की थी हमने, प्लस हाफ। और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड हम इंडिकेट कर रहे हैं तो इसकी क्या होगी, माइनस हाफ। ये सब वैल्यू हमने किसकी कंसीडर की थी, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन की 2 वैल्यू हो सकती है, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ। अगर ऑर्बिटल्स में अपवर्ड से शो करेंगे तो प्लस हाफ, डाउनवर्ड से शो करेंगे तो माइनस हाफ। तो ये अपना कौन सा था, पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो इसकी स्टेटमेंट ये भी कह सकते हैं कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन सेम एटम के चारों क्वांटम की सेम वैल्यू नहीं रख सकते, यानी 4th वन क्वांटम नंबर स्पिन की वैल्यू तो चेंज होगी, दोनों की अलग मिलेगी। तो इसकी स्टेटमेंट पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की इजीली तो हम ये कह सकते हैं किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और दोनों की स्पिन अपोजिट रखनी है हमने, एक प्लस है तो दूसरे वाला क्या होगा, माइनस। और इसी को सेकंड लैंग्वेज में बोले तो ये कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम कैन नॉट हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। चारों क्वांटम नंबर की सेम वैल्यू नहीं हो सकती, 3 की सेम हो सकती है, फर्स्ट 3 की, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक की। स्पिन की तो उनकी क्या होगी, चेंज होगी ही होगी। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखो इसी की स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट तो हम इस फॉर्म में दे सकते हैं जो इजी वे में, इसी को इस लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम कैन नॉट हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल 4 क्वांटम नंबर। देखो सारे के सारे क्वांटम नंबर की सेम वैल्यू नहीं हो सकती है किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम के लिए। जैसे हम यहां मान के चले, अगर आपने सिंपल मानो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। अगर एटॉमिक नंबर 2 है तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर, जिसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन का अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन करना है, दैट मीन्स क्या होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम राइट करें तो हमने सिंपली ये कहें कि यहां जो अपना है 1s2 इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। यहां देखो इसके अनुसार अगर हम क्वांटम की वैल्यू लिखें, यहां जो अपना फर्स्ट जो नंबर इंडिकेट करता है वो किसको इंडिकेट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये वैल्यू किसको इंडिकेट करती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये जो हमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इंडिकेट हो रही है यही हमें किसका बताएगी, मैग्नेटिक और स्पिन की वैल्यू देगा। अब इस केस में यहां हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, जितना आपको नंबर नजर आए s के लिए। l की वैल्यू कितनी होगी अपनी, s के लिए क्या थी, 0। और अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी कितनी है, 0। लेकिन यहाँ एक आपका ऑर्बिटल है जिसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए हैं, ये होगा आपका। अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू होगी इसकी प्लस हाफ और इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए होगी माइनस हाफ। अगर इस 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ आपके पास n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू और स्पिन की वैल्यू राइट करनी है हमने। देखो n की वैल्यू सेम हो सकती है, l की वैल्यू सेम है इनकी और m की भी सेम है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो प्लस हाफ है, सेकंड के लिए माइनस हाफ। यानी ये वैल्यू तो इसकी सेम है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करें ये वैल्यू 3 सेम रहेगी, लेकिन 4th वन वैल्यू क्या हो जाएंगी, चेंज। तो किसी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है, 4th क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट वैल्यू। तो यही क्या है, अपना पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार आप ये कह सकते हो सिंपली कि ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कहे कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों की स्पिन क्या होगी, अपोजिट। क्योंकि कई बार अपने एग्जाम में
कॉन्फ़िगरेशन देके ये पूछ लिया जाता है कि कौन से रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अगर 2 से ज्यादा बार रखे हैं तो भी पुली एक्सक्लूजन को क्या कर रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है, और अगर सेम स्पिन के बढ़ दे तो भी क्या होगा, फॉलो नहीं कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बढ़ने, अपोजिट स्पिन के साथ बढ़ने। ओके, शायद आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड रूल देखते हैं। देखो सेकंड रूल्स हमने स्टडी करना है, यहाँ हैंड्स रूल्स को स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करना है हमने, सेकंड वन हैंड्स रूल्स को स्टडी करते हैं। और ये हैंड्स रूल हमें क्या स्टेटमेंट देता है, देखो हैंड्स रूल्स को स्टडी करेंगे। हैंड्स रूल्स हमें क्या बताता है, हैंड्स रूल्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को एक्सप्लेन करता है। और ये हमें क्या कह रहा है कि किसी भी सेम एनर्जी के सब सेल या सेल को आप फिलअप करने जा रहे हैं, तो सेम एनर्जी की सब सेल में जितने ऑर्बिटल है उसको पहले सिंगली फिलअप करेंगे, फिर आपने क्या करनी है, पेयरिंग करनी है, हैंड शेकिंग करनी है ना। पहले सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे हमें पता है, देखो अगर हमारे पास एस सब सेल है, इसमें तो एक ही ऑर्बिटल है। देखो अगर हम यहाँ सब सेल को इंडिकेट करें, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल है, एस सब सेल में एक है। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, और डी के अंदर कितने होते हैं आपके, 5। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये ऑर्बिटल्स को, कि सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं। अब अगर एक ही सब सेल की ऑर्बिटल्स हैं तो सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम। देखो ये पीछे पढ़ ली है, हम थोड़ा सा अपने रिवाइज करवा देते हैं। हमने डीजनरेट ऑर्बिटल बोला था इनको, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सब सेल हैव सेम एनर्जी। जैसे ये कहें, देखो एस में तो है ही एक ऑर्बिटल, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स थे अपने, और कौन कौन से थे ये देखो हमने स्टडी किया था, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ऐसे डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं, कौन कौन से हैं, पी एक्स वाई, पी वाई जेड, पी जेड एक्स, और ये क्या था, सॉरी अपना डी ऑर्बिटल है ये, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और ये क्या है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या था, डी जेड स्क्वायर। 5 ऑर्बिटल्स है, एक ही सब सेल से, डी सब सेल से बिलोंग करते हैं, तो सारे सेम एनर्जी के। अब हैंड्स रूल ने हमें क्या कहा कि अगर सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को फिलअप कर रहे हो आप, फिलअप मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो हमने क्या करना है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे, और फिर भी अगर एक्स्ट्रा बच गए तो उसके अंदर पेयर अप करना है। देखो इसका एग्जांपल अगर लेके देखें, ये हमें क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या होगी, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी फर्स्ट filled up singly, then pairing take place। यानी अगर सेम एनर्जी के हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं तो पहले हमने सिंगली फिलअप करना, उसके बाद पेयरिंग करनी है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 आ सकते हैं, तो पहले 1 1 डालेंगे और उसके बाद हमने 2 2 करना स्टार्ट करना है। अब इसके लिए देखो अगर हम एग्जाम्पल लेके देखें, हम सिंपली एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो हमने नाइट्रोजन्स की कॉन्फ़िगरेशन राइट करने की कोशिश करते हैं, साथ जो हम नीचे राइट करते हैं एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर ही किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम अगर राइट करें 1s2, 2s2 एंड 2p3, देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, एस में मैक्सिमम 2 फिलअप कर सकते हैं, ये हमने पहले पढ़ लिया है क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। फिर 2s में 2 हो गए, 2 2 कितने हो गए, 4। देखो जो पावर में हमने राइट कर रखा है ये इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है। अब टोटल कितने हो गए हमारे पास, 7। आपने क्या किया, देखो 1s के अंदर फिलअप कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपने 2s को राइट किया और फिर 2p को,
ये आपका कौन सा हो गया है, 1s को इंडिकेट कर रहा है, 2s को कर रहा है, 2p को। तो 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल है और तीनों की एनर्जी क्या होगी, सेम। 4 बढ़ गया, फिर 5 इसमें आएगा, 6 इसमें आएगा, 7 इसमें। यानी अगर एक सबसेल के अंदर डीजनरेट ऑर्बिटल है उसको पहले सिंगली फिलअप करेंगे, उसके बाद क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। यही क्या है अपना हेंड्स रूल है। देखो एक और एग्जांपल लेके देखें हम। अगर एग्जांपल हम ले लेते हैं अभी ऑक्सीजन का लेके देखते हैं। देखो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है तो अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s 2s 2p को फिलअप करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हमने। s में 2 आ सकते हैं, 4 और 4 बच गए, वो किस में डालेंगे, p में। तो आपकी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है देखो 1s के लिए ड्रा कर दिया, 2s के लिए, और ये किसके लिए ड्रा कर दिया हमने, 2p के लिए। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। ये कौन सा रूल था हमने, जो भी पहले पढ़ा है, पुली एक्सक्लूजन। अब ये भी आपका है तो इसमें भी मैक्सिमम 2 डाल सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 5th इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, p में, 6 7 हो गए आपके। अब 8 इलेक्ट्रॉन तीनों में से किसी में डाल सकते हैं। यानी एक बार एक सब सेल के ऑर्बिटल जब सारे सिंगली फिलअप हो जाएंगे उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करनी है हमने। और यही रूल्स कौन सा है, हेंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यानी ऑर्बिटल में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन कब डालने हैं, जब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल सिंगली फिलअप हो जाए। यानी जैसे ये आपका 1s है, 2s 2p में 3 है, तीनों की एनर्जी एक जैसी है तो पहले हम सिंगल सिंगल डालेंगे। अब यहाँ तो थे ही अपने पास कितने, 7 तो सिंगल हो गए। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक एक डालना है हमने और एक एक्स्ट्रा बच गया, सिंगली फिलअप करने के बाद पेयरिंग करनी है। तीनों में से किसी में फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो रूल्स है अपना, ये कौन सा है, हेंड्स रूल्स। सेम एनर्जी के ऑर्बिटल को पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन देना है आपने। जब सबको सिंगल मिल जाए बचे हुए इलेक्ट्रॉन से हमें पेयरिंग करनी स्टार्ट करनी है। यही अपना क्या बोल रहा है, हेंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी बोल देते हैं इसको। अगर फुली इसका नाम से लिखें तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, हेंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यही अपना क्या है, हेंड्स रूल। सिंपली बोले या फुली लिख रखा हो कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला रूल्स क्या है कि मल्टीप्लिसिटी हमने कब करनी है, जब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल सिंगली फिलअप हो जाएंगे उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट करनी है। ओके देखो अब थर्ड वन रूल देखते हैं। थर्ड वन रूल्स पढ़ना है जो हमें एनर्जी ऑर्डर बताएगा ऑर्बिटल्स का, और वो रूल्स अपना कौन सा है, एफआऊ रूल स्टडी करेंगे हम। यानी थर्ड वन जो हमने रूल स्टडी करना है दैट इज एफआऊ प्रिंसिपल। और ये एफआऊ प्रिंसिपल हमें क्या स्टेटमेंट देता है, ये हमें स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिलअप करना है आपने। देखो हमने सेल की एनर्जी को स्टडी किया था। देखो अगर हम बात करें, थोड़ा सा रिवाइज कर दे, हमने एनर्जी ऑर्डर को स्टडी किया था। किसी ऑर्बिटल की अगर बात करें तो वो सेल के अंदर पहले कंसीडर करते हैं, और अगर सेल अपनी चाहे तो आपकी के एल एम एन दे रखी या इसी को 1 2 3 4 सो ऑन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे हम ये न्यूक्लियस से अवे जा रहे हैं, क्योंकि सेंटर में न्यूक्लियस है तो फर्स्ट सेल होगी, सेकंड सेल होगी, ये आपकी के एल या 1 2 सेल थी। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है हमारी। अब इस केस में इनके एनर्जी का ऑर्डर अपना ये था, चाहे आपकी KLM में दे रखी है या इंटीजर 1 2 3 की फॉर्म में आपको मेंशन दे रखी है। तो एनर्जी का ऑर्डर आपको पता था, जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, और यही जो सेल है n की वैल्यू है, यही किसको डिफाइन कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो शायद आपको रिवाइज हो गया हो। अब इसने हमें क्या कहा कि हमने सेल को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिलअप करना है।
अब सेल की एनर्जी अगर हमें पता है तो सब सेल की एनर्जी भी पता है हमें। सब सेल हमने कौन सी पढ़ी थी, देखो 0, 1, 2, 3, 4 ये हो सकती है। और S के लिए क्या वैल्यू थी अपनी, 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 और G पढ़े तो 4। अब इनका अगर एनर्जी ऑर्डर देखें तो एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी जैसे आपकी नंबर ऑफ सब सेल्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये हमने एनर्जी ऑर्डर पढ़ा था। तो इसने हमें क्या कहा, देखो अफवाओं ने चाहे किसी सब सेल को पढ़ रहे हैं चाहे सेल को, क्योंकि सब सेल में जितने ऑर्बिटल है वो तो सेम एनर्जी के होते हैं। तो आपने सेल और सब सेल की एनर्जी को ध्यान में रखना है। अब अफवाओ प्रिंसिपल क्या कहता है हमें, इलेक्ट्रॉन filled up in सेल और सब सेल, चाहे सेल में भर रहे हैं चाहे आप सब सेल में, इलेक्ट्रॉन filled up in सेल और सब सेल in increasing order of एनर्जी। दैट मीन्स इसने जो हमें स्टेटमेंट दी इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करना है, तो हम ये कह सकते हैं लोअर एनर्जी सेल या फिर क्या कहें सब सेल। लोअर एनर्जी सेल और सब सेल फिल्ड अप फर्स्ट देन हायर एनर्जी। पहले हम लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल को फिलअप करेंगे फिर हायर को फिलअप करेंगे। ये किसने दिया हमें, अफवाओ प्रिंसिपल। यानी जब भी हमने फिलअप करना है तो पहले लोअर को फिलअप करेंगे उसके बाद हायर को फिलअप करेंगे। जैसे अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ राइट की थी, देखो उसी की फॉर्म में अगर हम यहाँ कॉन्फ़िगरेशन राइट करके देखें, देखो फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर इसका कितना है 9 है। इसके 9 इलेक्ट्रॉन को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या करेंगे, देखो हमारे पास 1s ऑर्बिटल है, 2s है, 2p है। अब इसको फिलअप करना है 9 पूरे, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू छोटी है उसी की एनर्जी कम है। फिर आपका क्या है 2s, इसकी इससे ज्यादा इसके अंदर है 2s और 2p है, तो s से ज्यादा किसकी है p की ज्यादा है। तो उसी फॉर्म में इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करना है। यानी फर्स्ट हम 1s को भरेंगे, 2s को भरेंगे, फिर 2p को। ये इनका क्या हो गया है, अभी एनर्जी ऑर्डर हो गया है और इसी फॉर्म में हमने फिलअप करना है। देखो अगर फिलअप करेंगे पहले हम 1s को तो 9 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हमने, तो 1s है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें 2। उसके बाद किसको भरेंगे 2s को, 2 में भी कितने आ सकते हैं, s ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके। और अगर ये आपकी p सब सेल आ गई है तो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, अपने पास 9 में से 4 फिलअप कर दिए तो कितने बच गए 5। किस में डाल देंगे 2p सब सेल के अंदर। तो हमने क्या करना है, पहले लोअर एनर्जी को फिलअप करना है, बच गए इलेक्ट्रॉन फिर हायर को फिलअप करेंगे, उसको फिलअप करने के बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन बच गए तो उससे हायर को फिलअप करेंगे। यानी किसी भी सेल या सब सेल में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो पहले लोअर एनर्जी की सेल को फिलअप करना है फिर हायर को। और एक सब सेल में भी एक सेल के अंदर एक से ज्यादा सब सेल है, जैसे सेकंड सेल में आपकी 2 सब सेल है s और p, तो s की एनर्जी कम है तो पहले s को फिलअप करेंगे फिर किसको करेंगे p को फिलअप करेंगे। तो ये जो रूल्स है ये कौन सा है, अफवाओ प्रिंसिपल है कि फर्स्ट फिलअप द लोअर एनर्जी देन हायर एनर्जी। अब देखो आप कैसे याद रखेंगे, ये हम एक रूल्स की फॉर्म में पूरा फ्लो चार्ट याद रख लेते हैं। कैसे याद रखेंगे, देखो हमें पता है कि अगर n की वैल्यू आपकी l की वैल्यू राइट कर दें, n की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0। इसके लिए आपका ऑर्बिटल क्या पॉसिबल हो जाएगा, अभी यहाँ 1s। अगर ये 2 की वैल्यू है तो यहाँ आपकी वैल्यू पॉसिबल होगी 0 और 1। यानी यहाँ हम क्या राइट करेंगे 2s राइट करेंगे, 2p राइट करेंगे। अगर n की वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगी, यहाँ 0, 1 और 2 पॉसिबल हो जाएंगे।
यहाँ राइट करेंगे हम, देखो n की वैल्यू 3s, 1 के लिए 3p और 2 के लिए राइट करेंगे 3dm। इसी तरह से अगर n की वैल्यू 4 है तो क्या क्या की वैल्यू पॉसिबल होंगी, 0 होगी, 1 होगा, 2 होगा और 3। तो हम क्या राइट कर सकते हैं, 0 के लिए 4 सब सेल की वैल्यू है तो 4s, 1 के लिए हो जाएगा 4p, 2 के लिए क्या हो जाएगा 4d और 3 के लिए क्या हो जाएगा 4f। इसी केस में अगर n की वैल्यू 5 है तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल होंगी, 0 से लेके 1, 2, 3 और 4 तक। क्या राइट करेंगे हम, 5s, 5p, 5d एंड 5f। और g राइट करो तो g भी, g मैं क्यों राइट नहीं कर रही, क्योंकि अपनी पीरियोडिक टेबल में f ब्लॉक तक स्टडी करेंगे, नहीं आप राइट कर सकते हैं g तक भी। अब इस केस में अगर हम 6 वैल्यू मेंशन करेंगे तो ये 0 से लेके और 5 तक वैल्यू पॉसिबल होंगी और हम यहाँ राइट कर सकते हैं 6s, 6p, 6d, 6f। बाकी f में अपने 4 और 5 2 ही कंसीडर करते हैं और 7 है तो 0 से लेके 6 तक वैल्यू पॉसिबल होंगी। हम राइट करें 7s, 7p, 7d या 7f। बाकी अपनी ऑर्बिटल में 4f और 5f 2 ही पॉसिबल है। अब एनर्जी ऑर्डर में इंक्रीज करना है आपने, तो बार बार n+l की वैल्यू को ध्यान में ना रख के एक रूल्स की फॉर्म में याद रखेंगे। आपने 1s वाले सारे एक सीरीज में लिखे गए, देखो 2p वाले एक में, d वाले एक में, f वाले। तो हमने क्या करना है, डाउनवर्ड एरो लगा देना है इनके अंदर। देखो शॉर्टली टिक्स फॉर्म में हम याद रखेंगे इसको। सारे के सारे ऑर्बिटल्स क्रैमिंग रटने की बजाय हमने क्या किया, सारे पॉसिबल ऑर्बिटल्स को राइट अप करके डाउनवर्ड एरो लगा देना है, इजीली हो जाता है ये। आपने क्या करना है, इसका जो हेड है फर्स्ट एरो का नेक्स्ट एरो की टेल से मिला देना है आपने। देखो फर्स्ट एरो का जो हेड था आपका, उसको सेकंड एरो की आपने टेल से मिला देना है और आपके पास एक पाथ रास्ता बन जाएगा और उसी के ऊपर चलेंगे तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी मिल जाएगा आपको। इसी की फॉर्म में देखो, फर्स्ट का टेल हमने यहाँ से मिला दिया है, सेकंड का थर्ड से, थर्ड वाले का फोर्थ से। इस तरह से अगर कंटिन्यू हम ये अपनी पूरी सीरीज एक पाथ कंप्लीट हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट वन से ज्वाइन कर देते हैं तो अपने पास सारे क्या हो जाएंगे, एक ऑर्डर बन गया है। यानी फर्स्ट वन देखो हम इस रास्ते पे चलेंगे, 1s को फिलअप करना है, उसके बाद 2s, 2s के बाद कहाँ गए 2p, 2p के बाद कौन सा बनना है 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s को बनना है, फिर 3d को। ये जो देखो यहाँ चेंजेस आ गया, ये क्यों आ गया, वो फोर्थ रूल पढ़ेंगे हम। फिर 4p, 5s, फिर 4d, फिर 5p। तो ये सीक्वेंस हमने याद रखनी है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एफआउ प्रिंसिपल को हम इजीली फॉलो कर सकते हैं। और इसी में थोड़ी सी देखो, क्योंकि पहले हम लोअर एनर्जी को बढ़ते हैं 1 वाले को, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, लेकिन थर्ड सेल का डी से पहले 4s को फिलअप करते हैं क्योंकि हमने सब सेल और सेल की एनर्जी को कंसीडर करना है। और इसी रूल्स को हम फोर्थ वन रूल की फॉर्म में स्टडी करते हैं। ये रूल्स कौन सा है अपना, n+l रूल्स। कौन सा है ये, फोर्थ वन रूल हमने स्टडी करना है, n+l रूल। ये n+l रूल हमें क्या कहता है, देखो फर्स्ट वन पॉइंट हमें ये कहता है, हमने लोअर वैल्यू ऑफ n+l ऑर्बिटल फील्ड फर्स्ट, कि जिसमें n और l की वैल्यू का जोड़ छोटा आएगा उसको पहले फिलअप करेंगे हम। इसी वजह से देखो, अगर हम यहाँ देखें हमारे पास 4s और 3d है, यहाँ हम n+l की वैल्यू निकाल के देखते हैं। जैसे हमारे पास एक 4s है और एक 3d है, हमें पता है कि n की वैल्यू यहाँ कितनी है अपनी 4 और s के लिए l की वैल्यू कितनी है 0। और अगर दोनों का सम अप करके लिखे तो आंसर कितना आया अपना 4। सेम अगर यहाँ n की वैल्यू लिखे तो 3 और l की वैल्यू d के लिए 2,
और दोनों का L प्लस N प्लस L सम अप करें तो कितना आ गया 5। कि N प्लस L का सम अप जिसका छोटा आ रहा है उसको पहले भरेंगे और जिसका बड़ा है उसको बाद में फिलअप करेंगे। कई बार ऐसा केस आ जाता है कि सेम वैल्यू आ जाती है कि N और L की सेम वैल्यू है, फिर क्या करेंगे हम? तो इस केस में देखो सेकंड रूल इसी से रिलेटेड क्या ध्यान रखना है हमने, इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ N प्लस L, तब आपने क्या करना है, देन लोअर N वैल्यू ऑर्बिटल फील्ड फर्स्ट। अब देखो ये एग्जांपल देखें हम, यहां हमारे पास 3D है, इसकी 5 वैल्यू है। अब हम देखें हमारे पास 4p है। यहां अगर ये दोनों एग्जांपल लेके देखें, अभी देखो हम, एक आपके पास 3D है और एक हमारे पास 4p है। यहां अगर हम देखें तो n की वैल्यू कितनी है 3 और d के लिए l की वैल्यू कितनी है 2, और दोनों का अगर हम सम अप करके देखें तो यहाँ हमारे पास कितना आ गया 5। ओके, इसको चेक करते हैं, n की वैल्यू कितनी है 4 और p के लिए l की वैल्यू 1। अब यहाँ भी सम अप कितना आ गया अपना 5। ऐसा केस आ जाए जहां n प्लस l की वैल्यू सेम आ जाए तो जिसमें n की वैल्यू छोटी है उसी को पहले फिलअप करते हैं। और ये एक्सप्लेनेशन अगर देनी है तो याद रखेंगे, नहीं ऑर्डर हमारे पास है कि हम 3D को पहले फिलअप करते हैं, फिर किसकी बारी आई है 4p की। देखो ये हम यहाँ 3D के बाद 4p भरते हैं, 4p के बाद 5s। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का भी आंसर इजीली दे सकते हैं कि कौन से को फर्स्ट फिलअप करना है, कौन से को हमने सेकंड। देखो कल हम इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करेंगे। आज आपने इन 4 रूल्स को अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।